जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे कक्षा 10 के जो हम समांतर श्रेणी के जो सवाल को बना रहे थे, हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग टोटल उदाहरण कर चुके थे, उदाहरण और 1 और 2। हम उसमें सीख चुके थे कि समांतर श्रेणी बनाएंगे कैसे, बोलेंगे किसे। देखेंगे आज के सवाल में है प्रश्नावली 5.1 के सवाल को हल करेंगे। देखते हैं पहला नंबर सवाल में क्या कह रहा है। देखेंगे कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। ठीक है, इसमें से बताना क्या है कि ये एपी पद है तो क्यों है, अगर नहीं है तो वो भी बताना है कि ये एपी पद क्यों नहीं है। तो देखते हैं पहला कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखेंगे कोई व्यक्ति सफ़र करता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यानी कि सफ़र करता है। तो सफ़र करता है तो उसको जाने के लिए भाड़ा तो चाहिए कि नहीं। तो जब उसे भाड़ा चाहिए तो जैसे कि सपोज डेट मानिए जैसे ही वे प्रथम किलोमीटर गए, जैसे हुए कौन सा प्रथम किलोमीटर अगर वे गए तो देखेंगे प्रथम किलोमीटर जैसे जाएंगे तो ओकरा के क्या टका लगी है, 15 टका। क्या रुपया लगी है, 15 रुपया। तो देखेंगे 1 किलोमीटर जैसे हुए चल जाएंगे तो उसे 15 रुपया जाएगा। तो अगर फिर एक्स्ट्रा, अगर वे एक्स्ट्रा किलोमीटर गया, अगर मान लीजिए सपोज डैट और अगर वे 1 किलोमीटर गया और अगर वे 1 किलोमीटर गया तो 8 रुपया उसे अधिक लगेगा। 8 रुपया कौची होगा, अधिक लगेगा। ठीक है, ये 15 रुपया तो लगेगा, प्लस में ये 8 रुपया और उसे अधिक लगेगा। तो जैसे ही दूसरा किलोमीटर जाएगा तो उसको टोटल किराया कितना लग जाएगा, 15 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 रुपया। उसको किराया कितना लग जाएंगे, 23 रुपया। फिर जैसे ही एक्स्ट्रा फिर 1 किलोमीटर जाएंगे तो फिर 8 रुपया लग जाएंगे। तो 23 और 8 कितना हो जाएंगे, 31 रुपये। यानी कि जैसे जैसे वे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका 8-8 रुपया कुछ हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो देखेंगे इसको कैसे एपी पद में से हमें हल करना है। देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखें कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया है, 15 रुपया। अच्छा, प्रथम को हम ए के नाम से जानते हैं कि नहीं, प्रथम पद को ए से हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे ही दूसरा किलोमीटर चल जाएंगे, कौन सा, दूसरा किलोमीटर, जैसे ही दूसरा किलोमीटर जाएंगे हम, तो जैसे ही दूसरा किलोमीटर गए हम तो ये तो 15 टका लगेंगे, अब प्लस में फिर कितना रुपया लग जाएंगे, 8 रुपया। तो टोटल में कितना देना पड़ जाएगा, 23 रुपया। कितना देना पड़ जाएंगे, 23 रुपया। और जैसे ही अगर हमको तीसरा किलोमीटर जाना है, कौन सा, तीसरा किलोमीटर जैसे ही अगर जाएंगे तो ये तो 23 टका लगबे करेंगे, प्लस में 8 टका लग जाएंगे। देखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, फिर ये दूसरे किलोमीटर और फिर ये तीसरे किलोमीटर, तो हो जाएंगे ये 15 8 23, 23 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएंगे हमारा। तो टोटल तीसरे किलोमीटर का किराया कितना रुपया हो जाएगा, 31 रुपया। तो देखते हैं एपी पद में लिख लेते हैं। पहला किलोमीटर का किराया क्या रुपया लगा, 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर का कितना लग गया हमें, 23 रुपया। और तीसरे किलोमीटर का कितना लग गया, 31 रुपया। इसी तरह से डॉट 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 कैसे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं ये हमारा एपी में है या तो नहीं। तो एपी में है या तो नहीं, अगर सभी का सार्वंतर समान आए तो एपी में है, अगर सार्वंतर समान नहीं आए तो एपी में नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहली बात, तो अगर हमें डी ज्ञात करना है तो दूसरे पद में से किसको घटाते हैं, पहले को। तो दूसरा पद कितना होगा, 3 और पहला पद 15, सॉरी दूसरा पद 23, पहला पद 15। तो 23 में 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। अब चाहिए दूसरा, अगर डी बराबर चाहिए तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तो तीसरा पद कितना होगा, 31, दूसरा पद कितना, 23। तो देखेंगे यहाँ पर भी कितना बच जाएंगे, 8। यानी कि इसमें भी यानी कि समान आया, दोनों में कितने का अंतर आया, 8 का अंतर आया। तो लिख देंगे कि एपी पद है, एपी पद है। देखेंगे अब अगला सवाल को हल करते हैं। अगले सवाल का आता है कि किसी बेलन
में उपस्थित हवा की मात्रा। देखेंगे यहाँ पर ये जो लिखा है हवा की मात्रा का मतलब होता है आयतन। कौन होते हैं? आयतन। देखेंगे लिखा हुआ है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखेंगे जैसे कि मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है। अब देखेंगे ये सिलेंडर है और इसमें हमारा कोची भरल है? हवा भरल है। इसमें ये कोची भरल है? हवा। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए हवा, अब ये नहीं है कि कितना हवा है इसमें, हमको पता ही नहीं कि इसमें कितना हवा है। तो सपोज डेट मान लेते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि 100 लीटर हवा होगा। कितना लीटर होगा? 100 लीटर हवा होगा। 100 लीटर हवा होगा, ठीक है। तो जैसे हवा आकर पहली बार में निकालता है, जैसे कि देखेंगे अब सपोज डेट मानेंगे ये पहला पद हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि प्रथम पद हो गया 100 लीटर, कितना लीटर हो गया? 100 लीटर, ठीक है। और उसके बाद अगर हमको इससे अब अगर इसमें पंप लगा हुआ है, हवा निकालने वाला क्या लगा हुआ है? पंप लगा हुआ है। जब हवा वाला पंप लगल है तो ये एक बार में पूरे का टोटल का 1/4 भाग हिस्सा को कोची करते हैं? बाहर करते हैं। टोटल का कितने हिस्से को बाहर करते हैं? 1/4 हिस्से को बाहर करते हैं। तो एक बार में उन्होंने कितने लीटर बाहर किया होगा? 25 लीटर। कितने लीटर बाहर किया होगा? 25 लीटर। तो अगर हमें दूसरा पद लिखना है तो 100 तो पहले होगा, इसमें से 25 लीटर बाहर कर दिया, तो अब उससे कितने लीटर वहाँ पर बचा होगा? 75 लीटर बचे होंगे, क्योंकि पहले 100 लीटर था और 100 का 1/4 हिस्सा वे बाहर करते हैं, तो हमारे पास कितना शेष बचा होगा? 75 लीटर। कितना बचा होगा? 75 लीटर। अब इसमें से कितना हवा बच गया? 75 लीटर। अब ये 75 लीटर का 1/4 हिस्सा बाहर करेगा। 75 लीटर का 1/4 हिस्सा, तो 75 लीटर का 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा? 75/4। ये इतना हिस्सा कोची करेगा? बाहर करेगा। तो देखेंगे अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो 75 तो लीटर होगा और इसमें से 75/4 जो शेष हमारा बाहर करता है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। कुछ नहीं तो एक निचवा में कितना? 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना? 4। 1 से 4 में भाग देंगे कितने बार में? 4 बार में। और 4 गुना 75 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे तो कितने बार में? 1 बार में। 1 गुना 75 कर देंगे तो कितना? 75। देखेंगे 4 पंचे 20 और 4 7 28 2 30। तो देखेंगे 300 में 75 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 225/4। ये तीसरा पद हो गया हमारा। ये तीसरा पद, ये दूसरा पद और ये पहला पद। अब चेक कर लेते हैं कि ये हमारा एपी पद में है या नहीं। तो देख लेते हैं पहले, पहला कितना है? 100, दूसरा कितना है? 75 और तीसरा कितना है? 225/4। डॉट 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 इसी तरह का क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम कि ये डी ज्ञात करके सार अंतर सभी में समान है या नहीं। तो A2 माइनस का A1, तो दूसरा पद कितना है? 75। अब माइनस पहला पद कितना है? 100। अब देखेंगे 75 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 25, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का क्रिया, घटने का क्रिया। 100 में 75 जाएगा 25, दोनों में से बड़ा साइन माइनस का है, तो यहाँ पर इसके आगे में किसका साइन लगेंगे? माइनस का। अब देखेंगे अगर हमें दूसरा ज्ञात करना है तो D बराबर कौची हो जाएगा? A3 माइनस का A2। तीसरा पद कितना है हमारा? ये 225/4। अब माइनस दूसरा पद कितना है? 75। नहीं कुछ तो निचवा में 1 और 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में। 1 गुना 225 कर देंगे तो कितना? 225। ये माइनस है तो माइनस। 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में और 4 गुना 75 कर देंगे तो कितना? 300। अब 300 में से 225 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? हमारा बचेगा 75 और दोनों में से बड़का साइन माइनस का है तो -/4। यानी कि यहाँ पर माइनस का 25 आया और यहाँ पर कितना आया? -75/4। क्या समान अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब समान अंतर नहीं आ रहा है, सार अंतर समान नहीं आ रहा है, तो ये हमारा एपी पद नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये एपी पद नहीं है। ये हमारा एपी पद नहीं है। देखते हैं अगले सवाल में। देखेंगे अगले सवाल में कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है।
तो देखेंगे कोई मतलब कुआं खुदवा रहा है, मान लीजिए कि एक कुआं खुदा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज डैट मान लीजिए कि ई कुआं का, ठीक है, ये क्या है, कुआं है, ठीक है। जैसे ही सपोज डैट मानिए कि यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया। इसको कुआं को खोदने के लिए कितना लगता है, 150, 150 रुपये, ठीक है। अब फिर जैसे दूसरा मीटर जाएगा तो ये तो 150 टका लगेगा, लेकिन प्लस में ये 50 टका और बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। हर एक बार 50 रुपया कोची हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब फिर जैसे ही तीसरे मीटर पे जाएगा तो ये 150 और ये प्लस 50 तो लगेंगे, लेकिन फिर ये 50 रुपया और इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मीटर की संख्या बढ़ते जाएंगे उतना उतना 50 रुपया हमारा कोची हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, कोची हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो देखते हैं पहला मीटर, ठीक है, यानी कि कुआं का पहला मीटर की खुदाई कितना है, A1 का मान कितना है, इतना 150 रुपये। जैसे ही दूसरा मीटर खुदाई करता है तो 150 तो लगेंगे, लेकिन प्लस में और कितना लगेंगे, 50 रुपया, क्योंकि बढ़ते जाता है, हर एक मीटर पे 50 रुपया कुछ हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो कितना हो जाएंगे, ये 200 रुपये, ठीक है। अगर हमें तीसरा मीटर को खुदाई करना है तो ये तो 200 टका लगेंगे, लेकिन प्लस में और 50 टका ऐड हो जाएंगे, उसमें और 50 टका लगेंगे, तो कितना हो जाएंगे, 250। इसी तरह बढ़ते जाएंगे, इसी तरह कुछ हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं एपी पद में है या था नहीं। तो कितना, पहला 150, दूसरा कितना 200, तीसरा कितना 250, इसी तरह से डॉट 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 क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं डी सार्वंतर समान आ रहा है कि नहीं। तो डी बराबर कोची होता है, A2 माइनस का A1। A2 कितना है, 200, A1 कितना है, 150। तो 200 में 150 चल जाएंगे तो कितना बचेंगे, 50। आगे देखते हैं, अगर हम अगला चाहते हैं तो A3 में से A2 यानी कि तीसरा पद में से किसको घटा देंगे, दूसरे पद को। तो तीसरा पद हमारा कितना है, 250, और दूसरा पद कितना है, 200। तो यहाँ पर 250 में 200 चल जाएंगे तो कितना बचेंगे, 50। यानी कि सार्वंतर यानी कि डी जो निकल रहा है समान निकल रहा है। डी जो क्या हो रहा है, समान यानी कि बराबर निकल रहे हैं। इसमें भी 50 निकले, इसमें भी 50, तो ये हमारा एपी पद है। अगर सार्वंतर समान निकल रहा है तो इसका मतलब ये हमारा एपी पद है। जब ये एपी पद है तो लिख देंगे कि ये एपी पद है, ये हमारा एपी पद है। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज है, कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। देखेंगे प्रथम वर्ष का मिश्र धन, प्रथम वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, ठीक है, कोई बैंक है, मिश्र धन, ठीक है। अब देखेंगे द्वितीय वर्ष का मिश्र धन, तृतीय वर्ष का मिश्र धन, चौथे वर्ष का मिश्र धन। अब देखते हैं 8% दर है, 10,000 पैसा है, ठीक है। अब प्रत्येक साल में उसका मिश्र धन क्या आता है, एपी पद में होता है या था नहीं, उसी को हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखते हैं प्रथम पद, अगर प्रथम वर्ष का रहा है तो वर्ष टी का मान कितना हो जाएंगे, 1। देखेंगे मिश्रधन बराबर सूत्र होते हैं, क्या होते हैं कि मिश्रधन बराबर होते हैं P × 1 + R/100 पे पावर n, ठीक है। n मतलब समय, j वर्ष होगा, n का मान, प्रथम वर्ष है तो n का मान कितना, 1। अगर 2 वर्ष होगा तो n का मान कितना, 2, ठीक है। तो देखते हैं सबसे प्रथम वर्ष का मिश्रधन हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहली बात है कि मिश्रधन जो बराबर जो सूत्र हैं वह हमारा कोची है P × 1 + R/100 पे पावर n, ठीक है। तो देखेंगे मूलधन हमारा कितना है, 10,000 दिया हुआ है, तो 10,000। अब 1 प्लस दर कितना है, 8/100। अब प्रथम वर्ष के लिए तो n का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी कि समय हमारा कितना हो जाएंगे, 1 वर्ष। अगर हम इसे हल करेंगे तो ये 10,000 गुना 100 का 100 कितना हो जाएगा, 8/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 10,800। ये पहले वर्ष का कोची निकला,
मिश्र धन। ये पहले वर्ष का क्या निकला? मिश्र धन। अब देखते हैं, अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं। कितने वर्ष का? दूसरे वर्ष का मिश्र धन। दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन जो निकालेंगे हम, देखेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मूलधन कितना है हमारा? 10,000। और 1 + 8/100, क्योंकि दर 8 है और समय कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि दूसरे वर्ष 2 वर्ष हो रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10,000 गुना ये 108/100 और गुना ये 108/100। देखेंगे ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कट जाएंगे। बचा हमारा कितना पे? 108 गुना 108। देखेंगे इसे गुना करेंगे तो कितना होगा? कर लेते हैं गुना। 108 और 108, ये 864। ठीक है, अब फिर ये 108, ये 4 6 6 1 1, 11,664, 11,664। ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकल गया। ठीक है, अब चाहिए हमको कितने वर्ष का? तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तीसरे वर्ष का मिश्र धन चाहिए। तो तीसरे वर्ष का मिश्र धन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं कैसे निकालेंगे तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तो मूलधन हमारा कितना है? 10,000 है, इंटू 1 + 8/100 पे पावर कितना? 3। तो ये हो जाएंगे 10,000 गुना 108/100 गुना 108/100 गुना 108/100। ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कट जाएंगे, तो बचेंगे कौचे? 108। तो 108 गुना 108 किए तो कितना हो गया था? 11,664 गुना 108/का कितना? 100। 11,664 गुना 108 करेंगे। 11,664 गुना कितना करेंगे? 108। 8 चुके 32, 3 और 6 51, 5 48, 48 5 53, 5 8 5 13, 8 8 1 9, तो 3 4 5, 1 से 4 6 6 1 1 2 1 4 3 7 6 3 9 9 6 15 1 1 2 1 12,597 12 गुना किए तो कितना आ गया? 12,597 12/100। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? इतना डेसिमल 1 2, क्योंकि 1 दे करके 2 0 है, तो ऊपर से कितने अंक के बाद भाग देंगे? तो 2 अंक के बाद डेसिमल। ये निकल गया हमारा कितने वर्ष का? तीसरे वर्ष का मिश्र धन। कितने वर्ष का? तीसरे वर्ष का। तो देखते हैं अब ये हमारा एपी में है या तो नहीं, इसे अब हम चेक करते हैं। देखेंगे तो प्रथम पद का कितना निकला था? 10,800। दूसरे वर्ष का कितना था? 11,664। और तीसरे वर्ष का कितना था? 12,579.12। तो डी बराबर A2 माइनस का A1। 11,664 10,800। देखेंगे ये 64, 16 में 8 गए हो 8, ये 864 निकल गया। अब देखते हैं दूसरा डी निकालते हैं। तो A3 माइनस का कितना? A2। तीसरा पद हमारा कितना है? 12,579.12। अब माइनस का कितना? 11,664। अगर हम इसे ज्ञात करते हैं तो कितना आ जाता है? ये डेसिमल का 12
9 में 4 गयो 5, यहाँ पे कितना बचो 7, 7 में 6 गयो 1, यहाँ कितना बचा 15 में 6 गयो 9, यही आएगा ना डेसिमल का 12। 9 में 4 गयो कितना 5, यहाँ 7, 7 में 6 गयो कितना 1, फिर ये 5, 5 में 6 ना, इससे पहचालेंगे 10 10 2 12, 12 में 6 जाएगा तो किधर चले गया 12, 5 में 15 में 6 जाएगा तो 9, इतना आ गया। समानांतर नहीं आ रहे, समानांतर नहीं आ रहे हैं, अतः ये लिख देंगे ये एपी पद नहीं है, यह एपी पद नहीं है। देखेंगे यहाँ पे गुना करके आया था 12 5 9 7 1 2, 12 5, यहाँ पे 9 के जगह पे 7 दे दिए थे। देखेंगे तो क्या लिखेंगे 12 5 9, 12 5 9 7 1 2, ठीक है। 2 अंक के बाद डेसिमल में भाग देंगे तो 12 5, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कितना 2 अंक के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर घटाने में क्या हो गए थे, गलती हो गए थे, तो लिखेंगे यहाँ पे 12 5 9 7.12 माइनस 11 664, तो 1.2, 7 में 4 गया कितना 3, 9 में 6 गया कितना 3, 15 में 6 जाएगा तो कितना 9, 15 में 6 गया 9, इतना आएंगे क्योंकि ये हमारा एपी पद नहीं है। 12 59 712, 12 59 712, 12 59, यहाँ पे देखेंगे गलत लिख दिए थे, तो 12 59 7.12, यानी कि 12 59 7.12, इतना आएंगे तीसरे पद का ब्याज मिश्रधन, सॉरी तीसरे वर्ष का मिश्रधन। तो ये घटा है तो ये हमारा एपी पद में नहीं है। तो 11 664, तो 0.12, 7 में 4 गया 3, 9 में 6 गया 3, 15 में 6 गया 9, 933.12 आएंगे। देखते हैं अगले सवाल पे। कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है, यानी कि इसका 4 पद हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। 4 पद हमें इसका कुछ करना है, ज्ञात करना है। तो देखेंगे पहला नंबर में क्या है कि ए का मान दिया हुआ है 10 और डी का भी मान कितना दिया हुआ है 10। तो इसका 4 पद ज्ञात कर, हम पीछे पढ़े थे कि अगर हमें ए और डी पता है तो हम अनंतों पद लिख सकते हैं। तो 4 पद देखेंगे लिखना है। तो पहला पद दिया हुआ है तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहला पद में किसे जोड़ना है, डी को। तो पहला पद कितना 10 और डी का मान कितना 10, तो ये कितना आ गया 20। देखेंगे अगर हमको तीसरा पद चाहिए तो दूसरे पद में किसको जोड़ देंगे, डी को। तो दूसरा पद कितना 20 और डी का मान कितना है 10, तो 20 और 10 कितना हो जाएंगे 30। अगर हमको चौथा पद चाहिए तो चौथा पद तीसरे पद में से किसको जोड़ देंगे, डी को। तो तीसरा पद कितना है हमारा 30 और प्लस डी का मान कितना है 10, तो 30 10 कितना हो जाएंगे 40। अगर हमें पाँचवा पद चाहिए तो पाँचवा पद चाहिए तो हमको क्या करना होगा, तो चौथा पद में से किसको जोड़ देना है, डी को। तो चौथा पद कितना है 40 और ये डी का कितना 10, तो ये कितना हो गया 50। हमको 4 पद लिखने के लिए बोल रहे थे तो 4 पद हमने कोची कर दिए, लिख दिए। देखेंगे तो इसको एपी में इस तरह से लिख सकते हैं। पहला पद कितना 10, दूसरा कितना 20, 30, 40, 50, इसी तरह डॉट 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 बढ़ते जाएंगे। हमें 4 पद बोला था लिखने के लिए तो 4 पद हम लिख दिए। अब देखते हैं दूसरा नंबर में। तो दूसरा नंबर में क्या कह रहे हैं सवाल में, तो दूसरा नंबर में ए का मान कितना दिया हुआ है -2 और डी का मान कितना दिया हुआ है 0। तो हमको 4 पद इसका भी ज्ञात करना है। इसका भी कितने पद ज्ञात करना है 4 पद। तो ये पहला पद दिया हुआ है तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में किसको जोड़ेंगे, डी को। तो पहला पद कितना है -2, डी का मान कितना 0, तो ये कितना हो जाएंगे -2। अब हमें चाहिए कौन सा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद में से किसको जोड़ देंगे, डी को। दूसरे पद में किसको जोड़ देंगे, डी को। तो दूसरा पद कितना निकला -2 और डी का मान कितना है 0, तो ये कितना हो जाएंगे -2। अगर हमें चौथा पद चाहिए तो चौथा पद चाहिए तो क्या होगा,
तीसरे पद में से किसको जोड़ देंगे, डी को। तो तीसरा पद कितना है हमारा माइनस का 2, डी का मान कितना 0, तो ये कितना हो जाएंगे माइनस का 2। अगर हमें पाँचवा पद चाहिए तो पाँचवा पद चाहिए तो चौथा पद में से किसको जोड़ देंगे, डी को। तो चौथा पद कितना है माइनस का 2 प्लस का 0 कितना आ गया माइनस का 2। देखेंगे अब हमें यहाँ पे लिख देना है एपी में कितना माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2। इसी तरह से कुछ हो जाएंगे हमारा, बढ़ते जाएंगे, डॉट 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 डॉट। 4 पद बोला था लिखने के लिए तो 4 पद लिख दिए। देखते हैं अगला। अगला देखेंगे तीसरा, ए का मान दिया हुआ है 4 और डी का मान कितना दिया हुआ है -3। तो देखेंगे तीसरा नंबर में ए का मान दिया हुआ है 4 और डी का मान दिया हुआ है कितना -3। तो देखेंगे तो हमको दूसरा पद चाहिए तो पहला पद में किसे जोड़ देंगे, डी को। तो पहला पद 4 और प्लस डी का मान कितना -3। तो ये 4 प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस और ये 3, तो 4 में से 3 चल जाएगा तो कितना 1। अब चाहिए हमें तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में किसे जोड़ देंगे, डी को। तो दूसरा पद हमारा कितना है 1 प्लस डी का मान कितना है -3। तो 1 प्लस माइनस माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस 3 में जाएगा 2, बड़का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का। अब हमें कौन सा पद चाहिए, चौथा पद। तो चौथा पद में तीसरे पद में से डी को जोड़ देंगे तो कौन सा पद प्राप्त हो जाएंगे, चौथा पद। तो तीसरा पद कितना है -2, अब प्लस डी का मान कितना है -3। तो ये -2 प्लस माइनस माइनस का 3। देखेंगे -2 और -3 मिलकर के कितना माइनस का 5। 2 टका कर्जा था और 3 टका कर्जा, तो टोटल कर्जा क्या हो गया 5 टका। देखेंगे अगर हमको पाँचवा पद चाहिए तो पाँचवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए, चौथे पद में से किसको जोड़ना चाहिए, डी को। तो चौथा पद कितना निकला -5 और डी का मान कितना है -3। तो -5 प्लस माइनस माइनस का 3, तो माइनस 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 प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 5 3 8 टोटल हम लिख दिए। आगे देखते हैं। देखेंगे एपी में लिख देते हैं इसे। एपी में कितना है, पहला 4 1 -2 -5 माइनस का 8 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह कुछ जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ए का मान दिया हुआ है -1 और डी का मान दिया हुआ है कितना 1/2। तो दूसरा पद ज्ञात करने, क्योंकि पहला पद दिया हुआ है तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में किसको जोड़ देंगे, डी को। तो -1 प्लस का 1/2। अच्छा कुछ नहीं तो निचवा में 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 1 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, 2 बार में। 2 गुना माइनस का 1 कर देंगे तो माइनस का 2, ये प्लस है तो प्लस। 2 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, 1 बार में। और 1 गुना 1 कर देंगे तो कितना 1, तो ये कितना हो जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस 2 में 1 गयो 1, 1/2। बड़का साइन माइनस का है तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। अब हमें चाहिए कौन सा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से किसको जोड़ देंगे, डी को। तो दूसरा पद कितना माइनस है 1/2 और डी का मान कितना है 1/2। तो देखेंगे ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पर कौची आ जाएंगे 0। अब चाहिए हमको कौन सा पद, चौथा पद। ठीक है तो देखते हैं। चौथा पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तीसरे पद में से किसको जोड़ देंगे, डी को। तो तीसरा पद कौची है कहो 0, डी का मान कितना 1/2। और 0 में किसी भी संख्या को जोड़ो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वही संख्या आएंगे 1/2। ये चौथा पद हो गया। अब पाँचवा पद देखते हैं। पाँचवा पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में से किसको जोड़ देंगे, डी को। तो चौथा पद 1/2 और ये भी कितना 1/2। देखेंगे आधा आधा मिलके 1 होगा तो 2 और 2 का एलसीएम कितना 1, तो ये 1 प्लस का 1 कितना
2/2 कितने बार में कट जाएगा? एक बार में। तो देखेंगे पहला पद कितना? -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2, पाँचवा पद 1। 4 पद बोला था ज्ञात करने के लिए, तो 4 पद ज्ञात कर दिए। अब देखेंगे 5वां नंबर। ए का मान दिया हुआ है कितना? 1.25। और उसके बाद डी का मान दिया हुआ है कितना? 0.25। देखेंगे दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में डी को जोड़ेंगे, तो पहला पद कितना? 1.25 अब प्लस 0.25। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 2 2 4 1 5, डेसिमल 1, इतना हो जाएंगे। अब हमको चाहिए कौन सा पद? तीसरा पद। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से किसको जोड़ देंगे? डी को। तो 1.50 और प्लस का 0.25 जोड़ेंगे। 50 और 25 कितना? पॉइंट का 75 और उसके बाद ये 1, इतना आ जाएंगे। आगे देखते हैं। अब हमको ज्ञात करना है कौन सा पद? चौथा पद। तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए तीसरे पद में से किसको जोड़ देंगे? डी को। तीसरा पद कितना? 1.75 और प्लस डी का मान कितना? 0.25। देखेंगे 5 5 10, 7 2 9 1, 10 डेसिमल है तो 0, 1 बचा 1 1 2। अब देखेंगे 5वां पद। 5वां पद के क्या हो जाएगा? चौथे पद में से किसको जोड़ देंगे? डी को। तो चौथा पद कितना? इतना 2.00 और प्लस डी का मान कितना? 0.25। तो 5 2 अब 0.2, इतना आ गया। ये 5वां पद, ये चौथा पद, ये तीसरा पद, ये दूसरा पद और ये पहला पद दिया हुआ था। तो हमें 4 पद ज्ञात करने के लिए बोले थे, तो हमने 4 पद ज्ञात कर दिए। देखेंगे आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 3, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।